जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लोकसभा और राज्यसभा की सारी जानकारियां मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान में लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान में राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। जब इसका गठन किया गया तब इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल था, जिसका बाद में नाम बदलकर लोकसभा कर दिया, जो भी वर्तमान नाम है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। जब इसका गठन किया गया तब इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट था, फिर इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, जो भी वर्तमान नाम राज्यसभा है। भारतीय संविधान में लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है। लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है और राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। यह भंग नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अब समझिए से लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग कैसे हो जाती है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 50% का मत होना बहुत ही जरूरी है। अब आइए थोड़ा मत के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? कुल 545 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। 245 सीटों में से 12 को मनोनीत कर राष्ट्रपति कर लेते हैं और 233 सीट पे वोट होता है। अब हम समझते हैं से लोकसभा भंग कैसे हो जाती है 5 वर्ष से। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मिनिमम 50% मतलब 50% होना बहुमत बहुत ही जरूरी। 50% से कम पर वो सरकार नहीं बना सकती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका जो वोट है मतलब उनका जो बहुमत है वो 50% से कम हो जाता है, तो उनको 1 महीने के अंदर, जैसे मान लीजिए उनको 50% 273 सीट लानी है। 273 सीट में से उनको 200 सीट बचती है, तो राष्ट्रपति उनको 1 महीने का मोहलत देंगे से आप कहीं से समर्थन लेके ले लीजिए। अगर 1 महीने के अंदर में वो अगर किसी पार्टी से समर्थन ले लेते हैं तो उनकी सरकार बनी रहेगी। अगर वो समर्थन नहीं ले पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव की घोषणा कर देंगे। इसीलिए यही कहा गया है कि यह 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है और राज्यसभा 5 वर्ष से पहले भंग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसे अस्थायी और निम्न सदन भी कहते हैं। अगर ये 5 वर्ष से पहले भंग हो जाएगी तो इसको हम अस्थायी थोड़ी बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे अस्थायी ना। इसीलिए बोल रहे हैं अस्थायी सदन है और ये निम्न सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी सदन है और ये उच्च सदन है बोलेंगे इसको बोलेंगे। इसलिए इसको अस्थायी सदन और इसको उच्च सदन कहते हैं। अब आइए, लोकसभा में बहुमत के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा के बहुमत के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं, मतलब इसका कोई महत्व नहीं रखता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत होना बहुत ही आवश्यक है, ना कि राज्यसभा में। इसीलिए हम लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि हमारे मंत्री लोग लोकसभा में बैठते हैं, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहते हैं।
लोकसभा को युवाओं का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा की योग्यता 25 वर्ष चाहिए। मतलब लोकसभा में किसी को खड़े होने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए। तो 30 वर्ष में मतलब उतना मजबूती नहीं हो पाती, इसीलिए इसको वृद्धों का सदन कहा जाता है, क्योंकि 30 वर्ष चाहिए। और हालांकि 30 वर्ष में कोई जाता नहीं जाता है तो वह हाई एज पे ही जाता है, ज़्यादा ऊंच लेवल पे ही जाता है। लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, इसीलिए प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लोकसभा में जनता सीधे भाग लेती है, इसीलिए हम इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, इसीलिए हम इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। क्योंकि लोग लोकसभा के मंत्री को डायरेक्ट वोट देते हैं, ना कि राज्यसभा में, इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का भी सदन कहते हैं, जनता का भी सदन कहते हैं। और राज्यसभा को शिक्षित का सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा में हाई एजुकेटेड लोग ही जाते हैं। राज्यसभा में बहुत ही वो पढ़े लिखे होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, जो किसी कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से इत्यादि के क्षेत्र से आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।